जब कभी आपसे पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जब यहाँ दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष है, तो शीर्ष दिया हुआ है 2,3 -1, 0 2, -4। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें ये जो x1 हो जाएगा वह x1 का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y1, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा 3, फिर x2 हो जाएगा, x2 का वैल्यू हो जाएगा -1, y2 का वैल्यू हो जाएगा 0, फिर आता है x3 का वैल्यू हो जाएगा 2 और y3 का वैल्यू हो जाएगा -4। ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। इस प्रकार से सबका मान लिख करके, या आप यहाँ पर भी लिख करके दे सकते हैं और फिर आप वहाँ से फॉर्मूला बिठा करके बना सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर संरेखिक है तो बराबर में 0 डाल करके आप इसका मान निकाल सकते हैं, जिसमें x का मान दिया रहे, चाहे p का चाहे k का मान दिया रहेगा, तब आप बराबर में 0 डाल करके बना सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सबका मान बैठाएंगे। सबका मान बैठाने के लिए 1/2 हो जाएगा इंटू x1 का मान देख लीजिए आप, यहाँ से 2 है, फिर इंटू है तो इंटू, y2 है तो y2 का मान हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस y3 का मान दिया हुआ है -4, तो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस +4 हो जाएगा इंटू x2। तो प्लस पहले आप लिख लीजिएगा, प्लस है तो प्लस x2 का मान दिया हुआ है -1, तो आप पहले कोष्ट घेर लीजिएगा, 2 चिन्ह है तो। अब इंटू है तो इंटू, अब है y3 का मान दिया हुआ है -4, माइनस y1 का मान है 3, तो 3 डाल लीजिएगा, प्लस है तो प्लस x3 का मान कितना है 2, तो 2 इंटू y1 का मान दिया हुआ है 3, माइनस y2 का मान कितना है 0। तो जितना जितना जो भी मान रहेगा आप उसे बैठा करके आसानी से बना सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, 1/2 है तो 1/2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 0 को 4 से जोड़िएगा, तो 0 में 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 इंटू प्लस और माइनस हो जाएगा -1 इंटू -4 और -3 हो जाएगा -7, कोष्ठ बंद, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 और 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 ही होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 इंटू 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, -1 और -7, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 है तो 7 प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसे जोड़ देंगे, 1/2 में 8, 7 और 6 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 21। अब यहाँ से हो जाएगा 21 और बट्टा 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको दोहरा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं कि x1 है, x1 का मान दिया हुआ है 2, तो 2 डाले, y2 का मान दिया हुआ है 0, तो 0 डाले, प्लस यहाँ पर फिर माइनस है तो माइनस देते, लेकिन y3 का मान दिया हुआ है -4, तो माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस डालें। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो जो रहता वही डालते। प्लस है तो प्लस x2 का मान दिया है -1, तो -1 डाले, फिर कोष्ठ बंद, y3 का मान -4 था तो -4 दिए, फिर माइनस है तो माइनस, अब y1 का मान दिया हुआ है 3, तो 3 डाले, प्लस है तो प्लस, अब फिर है x3 का मान दिया हुआ है 2, तो 2 दिए, फिर इंटू y1 का मान दिया हुआ है
3 तो 3, अब माइनस था तो माइनस, अब y2 का वैल्यू है 0 तो 0 डाले। अब यहाँ से देख लीजिएगा 1/2 था तो 1/2, 2 है तो 2 और 0 में 4 को जोड़िएगा तो 4 होगा। फिर यहाँ पर फिर प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 1 है तो 1 और -4 और -3 -7 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 और 3 में 0 में घटाइएगा तो वह 3 ही हो जाएगा। फिर अब ये 1/2 है तो 1/2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। -1 और -7 को अगर बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, अगर आप इसे गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा। प्लस है तो प्लस और 2 दूतिया 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 8 को 7 को और 6 को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। इसीलिए अब ये हो गया 21 और बट्टा 2। तो इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप आसानी से शीर्ष का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।